नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार ऊपर से 10% के समथिंग करेक्ट हुआ है निफ्टी लेवल्स पे। अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो वो भी ऊपर से 15% समथिंग करेक्ट हुआ है और स्मॉल कैप अराउंड 20% समथिंग करेक्ट हुआ है। लेकिन इस बीच में मार्केट ने खराब कंपनियों को उनका असली चेहरा दिखा दिया है। जब बाजार तेजी में था, बुल रन में था, तो गधा घोड़ा कोई भी आ रहा था अपना आईपीओ लेकर और पैसे जुटा रहे थे, बड़ा पैसा मिल रहा था। इन्वेस्टर्स दबा के आईपीओ को रिस्पॉन्स दे देते हैं और अब आईपीओ को लेकर एक नई धारणा शुरू हो गई है कि आईपीओ मतलब लॉटरी की टिकट। अगर आईपीओ में लाइमलाइट बन गई तो पैसा दबा के आएगा, सब्सक्रिप्शन दबा के मिलेगा और लिस्टिंग हो जाएगी 50% 60% ऊपर और दबा के लोग पैसा बनाएंगे, निकल जाएंगे। इस बीच में इन्वेस्टर, छोटा इन्वेस्टर तो थोड़ा थोड़ा चुकता है, लेकिन बड़ा इन्वेस्टर बड़ा माल बना लेता है। तो आईपीओ को सब्सक्राइब करवाने के लिए बहुत सारा पैसा तक खिला दिया जाता है लोगों को कि इसको दबा के प्रमोट करो। आईपीओ में अगर आपने प्रमोशन कर दिया और लिस्टिंग हो गई दमदार, तो सिंगल डे में आपका 50% डबल भी होता है पैसा। यानी कि आईपीओ में पैसा बनेगा और पैसा बना के निकल लो। देखो, एक थ्योरी चलती है मार्केट में और वो ग्रेटर फूल थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है समझाना चाहूंगा। जब कोई कंपनी शुरू होती है, नया स्टार्टअप आता है, तो फंड रेज किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि हर फंड रेजिंग में जो शेयर्स उठा रहा है वो बड़ा गधा है। ठीक है जी, ग्रेटर फूल थ्योरी। और अंत में सबसे बड़ा फूल पता है कौन होता है? सबसे बड़ा फूल वो होता है रिटेल निवेशक, यानी आप और हम। क्योंकि जब आईपीओ आ रहा है, दैट मींस उसे मार्केट के बियॉन्ड किसी से पैसा नहीं मिल रहा अपने धंधे को और बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर बार वैल्यूएशन तो महंगे ही लेंगे। अब मान लो मैंने एक शेयर खरीदा अनलिस्टेड मार्केट में 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे। अब जब अगली बार वो कंपनी फंड रेज करेगी 6 महीने 1 साल बाद, तो 10,000 करोड़ से ज्यादा के वैल्यूएशन पे ही फंड रेज करेगी, क्योंकि अदरवाइज मेरे को ही ऑब्जेक्शन हो जाएगा कि भाई मैंने तो इतने पे लिया था, वो भी 6 महीने पहले, आज तुम कैसे कम पे कर सकते हो, है ना। तो हमेशा ये चीज होती रहती है कि ग्रेटर फूल थ्योरी में अब कोई और लेगा तो उसे थोड़ा महंगा मिलेगा, इससे मेरा भी पैसा बनेगा। अनलिस्टेड मार्केट में हर एक बार जब आप फंड रेज करते हो तो इन्वेस्टर को पैसा बने, इस तरीके से वैल्यूएशंस को बढ़ाए जाते हैं। अंत में आपका सबसे हाईएस्ट वैल्यूएशन पे आता है आईपीओ। ठीक है, अच्छी कंपनी है तो वो टाइम टू टाइम ग्रो करती रहेगी, रीजनेबल वैल्यूएशन पे आएगी। कोई फूल नहीं बना रहा वहां पे। एक बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और चलता जा रहा है, एसेट्स वाला है। एक कंपनी होती है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप केवल बना रहे हो माल और बेच रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो आप। ना आपके पास कोई बड़े एसेट्स हैं, ना फैक्ट्रीज हैं, ना आपका प्रोडक्ट मतलब नोन है, कुछ नहीं है, बस आप कर रहे हो। ठीक है, वहां पे ग्रेटर फूल थ्योरी लागू हो जाती है। आईपीओ आया दोस्तों इसी प्रकार एक कंपनी का जिसका नाम था होनासा कंज्यूमर। उस आईपीओ में आई थिंक आपसे ए से लेकर जेड तक सब ने पैसा लगाने से मना करा होगा, लेकिन हुआ उसके विपरीत। लिस्टिंग तो सुस्त हो गई, लेकिन लिस्टिंग के बाद तुरंत भागा शेयर, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स ने खुद ही अपने शेयर्स को उठा लिया। और लिस्टिंग 324 रुपए का इशू प्राइस था। लिस्टिंग पे इस स्टॉक ने कुछ नहीं करा, लेकिन विद इन 2 to 3 डेज 10 15% की तेजी बनने लगी और ये स्टॉक आपके लिए रॉकेट होने लगा। ऊपर में भागते भागते शेयर ने आपके लिए हाई लगा दिया दोस्तों, करीब 550 रुपए का, 547 का इनफैक्ट। और बीते 1.5-2 महीने से वहीं से एक शार्प फॉल आया। जब ये बाजार गिरना शुरू हुआ तो सबको असली चेहरा तो दिखेगा ही दिखेगा, और नंबर्स इतने ज्यादा खराब आए कि 20% का लोअर सर्किट रख गया। Q2 के नंबर्स के बाद इस कंपनी की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि आज इस शेयर का प्राइस 239 रुपीज पे है। इशू प्राइस 324 था, यानी वहां से भी करीब 80 रुपए नीचे आ गया है। 30% तो इशू प्राइस से नीचे हो चुका है, ऊपर से आधा हो चुका है। और एक भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं होगा जो आज तक रुका होगा या आज से पहले कभी खरीदा है तो वो प्रॉफिट में हो। खरीद कर बेच कर निकल गई हो तो हो सकता है आपने प्रॉफिट लिया हो, लेकिन अगर आपके पास शेयर है आज तो आप लॉस में ही होगे, क्योंकि ये स्टॉक 52 वीक नहीं, लाइफ लो पे ट्रेड कर रहा है। मैं आपको बता दूं, नवंबर 2023 में इस कंपनी का आईपीओ आया था और वहां से अभी तक ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज भी इतना गिरने के बाद इस शेयर के वैल्यूएशंस की बात करें तो 100 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रही है ये कंपनी। तो आज भी कोई सस्ती नहीं है ये कंपनी। इस कंपनी का जब आईपीओ आया था तब भी हमने आपसे कहा था कि इसके प्रोडक्ट को बेचने के लिए कंपनी जो खर्चा करती है वो इसे हर बार करते रहना पड़ेगा,
क्योंकि रिपीट वैल्यू है ही नहीं इस कंपनी के प्रोडक्ट पे। इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में यह भी कहा गया कि कंपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए कहीं और से सामान लेती है, अपना नाम बना के बेच देती है बस। तो वो सारी चीजें इसके लिए नेगेटिव थी। एट द एंड अगर कुछ चलता है दोस्तों तो वो चलता है बिजनेस। अगर बिजनेस अच्छा नहीं है तो शेयर में आप शॉर्ट टर्म में जरूर पैसा बना लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं आपका पैसा मारा ही जाएगा। और एग्जैक्टली वही होता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक में। आप जब भी किसी आईपीओ में पैसा लगा रहे हो तो अगर लिस्टिंग के लिए लगा रहे हो तो सेम डे प्रॉफिट बुक करो और छोड़ दो, और कभी उस स्टॉक की तरफ ध्यान मत देना। बहुत बार ये भी कर देता है इन्वेस्टर, आपने 200 रुपए का इशू प्राइस था, लगाया 400 पे लिस्ट हो गया, आपने प्रॉफिट बनाया, बढ़िया बुक भी कर लिया, लेकिन वो स्टॉक आपकी नजर में रह जाता है। फिर कभी वो स्टॉक 300 रुपए आएगा ना तो आपको क्या, अरे यार 400 रुपए से 300 हो गया, खरीद लेता हूं, लाओ। तो ये मत करना, आपको सिर्फ इसे गैम्बलिंग ही ट्रीट करना है कि लिया बेचा खत्म खेल, उसके बाद वो स्टॉक मेरी नजर में कभी रहेगा भी नहीं। तो ये करते रहो तो ठीक है। अदरवाइज मेरे को लगता है आप हमेशा एक क्वालिटी स्टॉक की तरफ ही ध्यान दो, जिनके पास एसेट्स हैं, वैल्यू है, प्रॉफिट्स हैं, आगे का आउटलुक है, इंडस्ट्री का आउटलुक है। ऐसे स्टॉक बहुत सारे हैं मार्केट में जो इशू प्राइस पे जरूर कुछ अच्छा कर गए, लेकिन एक्चुअली में कंपनी में दम ही नहीं था, और इस छोटे से मार्केट के 10-12% के फॉल में स्टॉक्स की धज्जियां उड़ गई हैं, और वापस रिबाउंड करेंगे नहीं करेंगे ये भी नहीं पता है। तो ये मैं बस इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ कहना चाहता था दोस्तों। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। बहुत सारे निवेशक इसको भी एवरेज कर रहे होंगे, बट आई थिंक मतलब नहीं बनता करने का, बाकी तो आपकी इच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।